अगर मालिक अनप्लान्ड है तो कंपनी भी धीरे धीरे कैसी होगी? अगर मालिक अच्छा डिसिप्लिन वाला व्यक्ति है तो कंपनी भी आपको कैसी मिलेगी? माय फ्रेंड, इफ यू वांट टू डेवलप अ गुड कंपनी, लोग आते हैं, अभी भी कुछ लोग पूछ रहे थे कंसल्टिंग क्यों नहीं करते? आप कंसल्टिंग सीधा कर दो ना सर, हमारी जो समस्या है उसको आप ही सीधे सीधे सॉल्व कर दो, ट्रेनिंग में क्यों बुलाते? तो हमने उनको अलग तरीके से बताया, लेकिन उसका मेन रीजन क्या है पता है? इस फिलॉसफी, टॉप लाइन क्यों हमेशा ट्रेनिंग कंपलसरी करता है, उसी के बाद कंसल्टिंग क्यों करता है, उसका सबसे पहला रीजन है सर, अगर हम कंसल्टिंग करेंगे तो सेल्स में सुधार लाएंगे, टीम में सुधार लाएंगे, प्लानिंग में, उनको अपना काम करने दीजिए, हम लोग अपना काम करेंगे। अगर मैं कंसल्टिंग करता हूं सर, मैं प्रोडक्शन टीम को ट्रेन करता हूं, प्रोडक्शन की सिस्टम बनाता हूं, क्रेडिट पॉलिसी बनाता हूं, सेल्स का मैकेनिज्म बनाता हूं, फ्रेंचाइजी का आउटलेट बनाते हैं। लेकिन अगर ये सब कुछ बनाने के बाद उस मालिक का खुद का माइंडसेट अगर तैयार ना हो तो रोज डिसीजन उस ऑफिस में किसको लेने हैं? मालिक को लेने हैं ना। अगर वो मालिक ही तैयार ना हो और उसको सब कुछ दिया जाए तो भी कुछ काम का। पहले ना हम लोग सर, आप लोगों ने कुछ सवाल नहीं पूछा कि टॉप लाइन का नाम टॉप लाइन क्यों है? वाई वी आर कॉल्ड टॉप लाइन? हम लोग टॉप लाइन क्यों बोलते हैं? इसको क्या मतलब होता है सर टॉप लाइन का आपके हिसाब से? व्हाट इज टॉप लाइन? सेल्स। लवली, थैंक यू बारी। टॉप लाइन का एक्चुअल मीनिंग है, जब आप कॉर्पोरेट ऑफिस में जाएंगे ना, तो कॉर्पोरेट में वो सीए साहब चले गए वरना हम उन्हीं को पूछते, है ना। वो बैलेंस शीट में एक होता है टॉप लाइन और दूसरा होता है बॉटम लाइन। टॉप लाइन का मतलब होता है रेवेन्यू, सेल्स, ओवरऑल कंपनी ने कितना सेल्स किया, और बॉटम लाइन का मतलब होता है प्रॉफिट। तो हम जब शुरू किए ना सर, तो हम सेल्स कंसल्टेंट थे, हमारा काम ही था स्पेशलिटी इन सेल्स, है ना। मैं एक्चुअल में एक ओरिजिनली आई वाज अ सेल्स कंसल्टेंट। फिर हमने देखा कि हम बहुत मेहनत से सेल्स टीम बना देते हैं, डेटाबेस बना देते हैं, हम सेल्स जब तक हम रहते हैं बहुत अच्छा कर भी देते, लेकिन फिर जो मालिक होते हैं ना, उनको नहीं समझ में आता कि सेल्स टीम को कंट्रोल कैसे करो, इस सेल्स टीम को मैनेज कैसे करो, रिपोर्टिंग कैसे लो, वो आपको गलत बोल रहे हैं तो उसको कैसे समझो। ये बात उनको समझ में आया। कभी कभी ऐसा था कि सेल्स बढ़ जाता है लेकिन प्रोडक्शन में बराबर नहीं काम हो रहा, कभी प्रोडक्शन अप है, कभी डाउन है, कभी लेबर नहीं संभाल पाए, कभी मशीन नहीं संभाल पाए। तो इसलिए सर फिर हमने सोचा कि सबसे पहला, अगर मालिक डेवलप ना हो तो उस कंपनी में हाथ डालने का कोई मतलब बनता। फिर हम जितना भी मेहनत करेंगे कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा, और रिजल्ट नहीं आएगा तो अल्टीमेटली we are at the problem, right? And that's why we started this. Thank you so much everybody to understand this. और बस यही बोलना चाहता था कि as a leader we should always develop ourselves. Now I would like to request all of you to please welcome Mr. Shantilal Kumawat. He's a guy with us. Thank you for coming here, sir. Thank you so much. शांतिलाल जी एक बहुत ही पुराने दोस्त हैं हमारे। आइए सर, मैं वो वहां तक पहुंचे तब तक हम उनका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। शांतिलाल जी का उम्र है 23 साल, 23 ईयर ओल्ड दिस गाय इज। ये चित्तौड़गढ़ से है, मेनली राजस्थान चित्तौड़गढ़ से। ये 2000 अभी 3 या 4 साल पहले, कौन से साल में सर? 17 में ही आई थिंक, 2017 में चित्तौड़गढ़ से पिताजी से 2.5 लाख रुपया लेकर आए थे। ओनली 2,50,000 रुपीज। इन्होंने छोटा सा अपना अगरबत्ती का दुकान खोला था। बहुत मेहनत करते थे, बहुत खूबसूरती से वो काम करते थे, लेकिन वही जैसे हम इंडिया में देखते हैं लोगों की प्रॉब्लम है, खुद काउंटर पे बैठे हैं, 8-8, 10-10 सेल्समैन थे और फिर भी सर फ्री नहीं हो पा रहे थे, है ना। आपको, मुझे नहीं पता, इन्होंने कुछ चमत्कार किया, कुछ ऐसा गजब का चमत्कार किया है सर कि वो जो 2.5 लाख में एक छोटा सा दुकान चला रहे थे जिसमें वो दौड़ा दौड़ी करके काम कर रहे थे, आज कुछ वो बता रहे थे। आजकल क्या करते हैं सर आप? आजकल अपना एक ऑफिस है अच्छा सा, और वहीं पे जी वहां माइक पे चले जाइए सर। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। माय नेम इज शांतिलाल कुमावत फ्रॉम राजस्थान, डायरेक्टर ऑफ तुलसी अगरबत्ती एंड पूजा हाउस। तो दोस्तों, जर्नी जैसा सर ने बताया था कि 2017 में मैं राजस्थान से यहाँ आया था सूरत में, और 2.5 से 3 लाख रुपए लोन लेके आया था, ठीक है। तो वहीं से हमारी जर्नी शुरू हुई थी और एक छोटी सी दुकान से हमने शुरुआत की थी। तो जैसे तैसे 2 साल हमने निकाले,
है ना। जैसे कि अब कोई नॉलेज नहीं था तो छोटी सी दुकान ओपन की, कस्टमर कहाँ से आएगा, माल कहाँ से लेना, नो कोई स्पेशल वेंडर, ना कोई स्पेशल सपोर्ट, है ना। तो दिक्कतें बहुत सारी आई, लेकिन उन दिक्कतों का सामना करते हुए आगे बढ़े और समझ में आया कि यहाँ पे एक्चुअली शुरुआत हमने बारडोली से की थी। बारडोली आज भी हमारा दुकान है वहाँ पे, अपना साग भाजी मार्केट में, है ना। तो वहीं से हमने शुरुआत की थी। फिर 2 साल वहीं पे हमने काम किया और इस इंडस्ट्री में R&D किया। हमारा इंडस्ट्री है सर पूजा आर्टिकल का, अगरबत्ती अगरबत्ती में हम स्पेशलिस्ट हैं और बाकी सब पूजा की आइटम भी हम सेल करते हैं, ठीक है। तो वहीं से हमारी जर्नी शुरू हुई थी। फिर हमने सर देखा कि यहाँ पे बाजू में सूरत है, सूरत में अच्छा मार्केट है हमारी इंडस्ट्री का। तो हमने शुरुआत सूरत में अडाजन में एक छोटी सी दुकान दूसरी हमने स्टार्ट की। अब सर यहाँ तक तो समझ में आता है, जैसे तैसे करके हमने 2-3 साल निकाले, यही कोई हमने 2017 से 2019-20 तक ऐसा वैसा करके जैसे चलाए। और फिर उसके बाद समझ में आता है कि अब आगे किया क्या जाए। अब सुनते हैं बहुत सारी स्टोरियाँ कि लोग ज़मीन लेवल से उठते हैं लेकिन सैकड़ों करोड़ों की टर्नओवर करते हैं कंपनी को, है ना, वहाँ तक ले जाते हैं। तो अब सामने अंधेरा ही अंधेरा था, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए हमको, है ना। तो इसी दरमियान एक टॉप लाइन का कुछ फेसबुक पे मुझे पोस्ट मिला था और उस पोस्ट को मैंने देखा और देख के मैंने इनको कॉल किया था। तो सेल्स टीम को कॉल गया मेरा और वो फिर मिलने आए थे मेरे से। तो वहीं से मैंने डिस्कवरी टॉप लाइन में से डिस्कवरी कंप्लीट किया। डिस्कवरी में से हमने डिस्कवरी एडवांस भी कंप्लीट किया और एडवांस से अभी हमारी कंसल्टिंग भी चल रही है। सो काफ़ी बहुत बड़ी, अभी यहाँ तक तो समझ में आता है, ठीक है। तो 2 दुकानें थी, 2 दुकानों के बाद समझ में नहीं आता था कि क्या करना चाहिए, उसके लिए टॉप लाइन मिला। अब इसके बाद में जो डेवलपमेंट हुआ उसकी बात हम करते हैं सर। 2020 में हमारी मुलाकात हुई और 2020 में ना कोई हमारी स्पेशल टीम थी, ना कोई सेल्स का कोई ज़्यादा ठिकाना था, ना कोई ज़्यादा कोई स्पेशल वेंडर था, ना कोई सिस्टम था, राइट। तो वहीं से हमने सिस्टम बनाया, पूरा हमारी टीम को डेवलपमेंट किया और जो प्राइसिंग वगैरह सिस्टम टोटली कंप्यूटराइज्ड, बिलिंग वगैरह, फिक्स रेट वगैरह A to Z सिस्टम हमने डेवलप किए, ठीक है। तो फिर हमने वहाँ से तीसरी ब्रांच हमारी कतारगाम ने हमने ओपन की 2020 में ही। फिर उसके बाद हमने सेंट्रल गोडाउन भी हमारा बनाया ताकि जो भी माल आता है परचेज होके वो एक जगह आए, उसका व्यवस्थित अच्छे से टैगिंग पैकिंग हो और फिर वो हमारे रिटेल आउटलेट पे जाए, ठीक है। तो उसके लिए हमने सेंट्रल गोडाउन भी बनाया जो अभी प्राइम मार्केट अडाजन में है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने अभी 2021 में बरोड़ा प्रेस्टीज वराछा में हमारी 5वीं ब्रांच हमने स्टार्ट की थी। अभी 2022 में अपने कतारगाम दरवाज़ा, वहाँ पे कुबेर नगर है, वहाँ पे भी हमने ओपनिंग की। सो अभी तक हमने 6 टोटल हमारे आउटलेट्स हैं, 6 ब्रांचेज है और काफ़ी बढ़िया सिस्टम है, ऑटो मोड पे चल रहा है। जहाँ कि हम 2 लोग, मैं और मेरा मैडम, मेरी शादी हो गई एक्चुअली, एज काफ़ी छोटी है लेकिन राजस्थान में बहुत छोटी एज में शादी हो जाती है, ठीक है। तो अभी मैं 24 का ही हूँ, ठीक है। तो मैडम और हम दोनों ही संभालते थे। इनकी जगह अब हमारी टीम में टोटली हमारे 25 लोगों की हमारी टीम है और टोटली सिस्टम ऑटोमेट है। सो काफ़ी बढ़िया हमारी जर्नी रही और इससे सर 2 बातें मुझे, है ना, काफ़ी बढ़िया सीखने को मिलती है। पता नहीं आपने क्या सीखा होगा लेकिन मुझे 2 चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आती है। सर मुझे एक टाइम पे ऐसा लगता था कि मुझे नहीं, आम लोगों को, सभी को लगता है कि बिना पैसे से कुछ भी नहीं होता है, राइट। आपने सुना है ये, ठीक है। तो सर समझ में आता है कि मैं 2 से 2.5 से 3 लाख रुपए उधार लेके आया था और काफ़ी आज हमने ग्रो करके बहुत बढ़िया कंपनी बनाई है जो ऑटो मोड पे है। सो समझ में आता है सर कि पैसे की ज़रूरत सक्सेसफुल बनने में उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, राइट। सो काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों के साथ यहाँ पे सर ने इनवाइट किया मुझे और काफ़ी आप भी ये करिए और आगे बढ़िए सर। सीखना बहुत ज़रूरी है, अभी भी हमारा वो चालू ही है कि कुछ नया सीखें और इम्प्लीमेंट करें। सो थैंक यू टॉप लाइन, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट।
Wonderful, sir. Thank you so much, Santilal ji, to coming over here as a guest to us and sharing your experiences with us. असल में इनवाइट करने के पीछे जो हमारा पर्पस था वो भी यही था दोस्तों कि जो लोग ऑलरेडी जैसे पिछली बैच में भी कुछ और जैसे हमारे एक और क्लाइंट थे सर जो गणेश झरी एंड थ्रेड वाले थे, है ना, इनका यही था कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से कुछ ना कुछ दिक्कतें थी और आज वही कंपनी 3 करोड़ से 15 करोड़ के टर्नओवर पर पहुंची, पूरे इंडिया में अपना सेल्स बनाया और झरी में अच्छा व्यापार कर रही है। लवली। इससे भी बढ़िया बात, वही कंपनी 85% सेल्स और वो भी टेक्सटाइल में कैश में करती है, एडवांस पेमेंट में करती है ना। हमारे बीच में रंजीत भाई भी हैं। रंजीत भाई आई थिंक रिपीट में आते हैं ना सर, आपने दोबारा डिस्कवरी किया। उनके बड़े भाई ऑलरेडी कर चुके हैं। उनके बड़े भैया हैं जो वो हमको बताते थे, पिछली बार बैच में आए थे एज ए गेस्ट, वो आए थे तो उन्होंने कुछ बताया था कि तकरीबन 60% सेल्स और वो भी लेस में वो कैश में करते हैं, है ना। और उनको पहले लगता था कि बिना विजिट के नहीं हो सकता सर काम, ऐसा कुछ लग रहा था आपको, है ना। लेकिन अब क्या लगता है, ऑफिस में बैठे बैठे भी पूरे इंडिया में व्यापार हम सब कर सकते हैं, राइट। सो आई जस्ट वांटेड कि आप अपना बिलीफ चेंज करें, अपनी मान्यता को चेंज करें। दैट इज व्हाई आई जस्ट वांटेड टू शेयर ऑल ऑफ दिस। थैंक यू सो मच शांतिलाल जी, थैंक यू सो मच। वैसे मैं आपको एक चीज वापस याद दिलाना चाहूंगा, शांतिलाल जी का व्यापार यहीं सूरत में है, हमारे आसपास में है। उन्होंने जगहों के नाम भी आपको बताए, पालनपुर पाटिया या ये कतारगाम, है ना। तो अमेरिका, यूएसए, इंग्लैंड की कहानियां नहीं है, कहाँ की है ये, सूरत की है। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, थैंक यू। ओके, सो इट इज अ टाइम टू गेट द ग्रेजुएशन सेरेमनी डन। सभी लोग, सबसे पहले तो जितने भी लोगों ने डिस्कवरी 18 में पार्टिसिपेट किया, पूरी इच्छा शक्ति के साथ, पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ, जो लोग पूरे 49 घंटे हमको दे चुके हैं, उम्मीद करता हूं आप लोगों का ये सफर बहुत जानदार, शानदार और मजेदार रहा होगा। तो सबसे पहले तो हम सबके ग्रेजुएशन पर एक बार हमारे लिए जोरदार तालियां। थैंक यू, थैंक यू। And this is a time for certification, so I would invite someone to help me with the certification process. और हम जल्दी से अपने सभी साथियों का अभिवादन करेंगे। जो दोस्त आपको यहां तक लेकर आए उनका थैंक यू, शुक्रिया तो आप लोगों ने जरूर बोला ही होगा अगर आपको अच्छा लगा हो आज का बात तो। एंड इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज सर, ये लोग आपको इसीलिए बुलाए थे कि देखो हमने जीवन में कुछ अच्छा किया, और जब आपका कोई दोस्त अच्छा काम करे तो उसकी सराहना हम सबको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, राइट। अगर आपके दोस्त का कॉलेज ग्रेजुएशन में तो आप नहीं जा पाए थे, जब वो कॉलेज से ग्रेजुएट होकर निकले, हमारे कई दोस्त कॉलेज ही नहीं जा पाए थे, है ना, तो वो दिन हमारा आया ही नहीं कभी, है ना। आज हमारे दोस्त बिजनेस में ग्रेजुएट हो रहे हैं। जो 7 सेशन होते हैं सर, वो ऑलमोस्ट एमबीए या बीबीए लेवल का ही चीजें आपको सिखाया जाता है, लेकिन बस अपनी शादी वाली भाषा में, राइट। तो आज हमारे दोस्त कॉलेज ग्रेजुएट हो रहे हैं दोस्तों, खुशी तो होना चाहिए कि नहीं हम सबको, राइट। तो पूरी खुशी के साथ इजहार करिएगा जब भी हम किसी का नाम लेते हैं, तो हम चाहेंगे कि वही लोग जो हैं वो स्टेज पे आएं, और जब भी वो लोग आएं अपना सर्टिफिकेट हासिल करें तो आप पूरे जोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ उनका पूरा स्वागत करें। सबसे पहले नॉट द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मिस्टर कांति भाई पगदल, एक बार जोरदार तालियों के साथ गणपति टेक्सटाइल से। लवली लवली, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आइए कांति भाई, કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ એન્ડ થેન્ક યુ સો મચ, થેન્ક યુ સો મચ। કોલેજની ડિગ્રી તો મળી ને, આ મળી ગઈ ને આપણને, લવલી। થેન્ક યુ સર, થેન્ક યુ સો મચ કાંતિભાઈ। આઈ વુડ લાઈક ટુ રિક્વેસ્ટ યુ કાંતિભાઈ, તમારો એક્સપિરિયન્સ કેવો રહ્યો, ડિસ્કવરીમાંથી આપણે શું લઈને જઈએ છે અને ઓવરઓલ તમારું શું કહેવું છે? गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। माय नेम इज़ कांति पगडाल, मैं सूरत से हूँ। टेक्सटाइल बिजनेस के साथ मैं काम कर रहा हूँ अभी। और जब डिस्कवरी 18 मतलब 17 के ग्रेजुएशन में आया था, जब मैंने सर को सुना और मुझे मतलब ऐसा लगा कि हम सिर्फ धंधा कर रहे हैं, कंपनी में जा रहे हैं और कंपनी से घर पे आ रहे हैं, कोई सिस्टम नहीं था धंधे की। कोई भी चीज़ हो तो पर्सनली सब मैनेज करते थे, कोई टीम पे ट्रस्ट नहीं करते थे। लेकिन डिस्कवरी 18 कंप्लीट करने के बाद जो टीम मॉर्निंग मीटिंग करते हैं,
टीम के साथ एक बार अपने परिवार के हिसाब से परिवार समझ के बैठते हैं और उससे जो रिज़ल्ट मिलता है वो डिस्कवरी 18 से हमें बहुत मिला। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ टॉप लाइन शकील सर का और पूरी टॉप लाइन टीम का, जिन्होंने इतना बढ़िया व्यवस्था किया है। और आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिसको भी बिजनेस में ज़रूर है उसको डिस्कवरी करना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच कांति भाई। यस सर। क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? जी प्लीज प्लीज, क्यों नहीं। सर आप बता सकते हैं कि आप जो करंट बिजनेस कर रहे थे हाँ। और उसके बाद आपने डिस्कवरी कंप्लीट किया, जी तो कौन से दो बात सही, यानी कि आपको बिजनेस में ऐसा लगा कि मैं बिल्कुल। पोजीशन पे इतने था, डिस्कवरी मैंने कंप्लीट किया, उसके बाद मेरा यानी कि सर कह रहे हैं कि मैं क्रेडिट के जगह कैश पे आ गया, या तो मेरा सेल्स 2 गुना हो गया, जी। ताकि नो डाउट ट्रस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल सर, नहीं बिल्कुल पूछना है, ये बहुत अच्छा सवाल है। धन्यवाद 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 जी। ऐसा मैं हर एक डिस्कवरी के पास से जानना बिल्कुल चाहूंगा सर, क्यों नहीं कि क्यों नहीं। अलग-अलग देखिए सेक्टर से हर पर्सन, मैं खाली इतना बोलना चाहूंगा, आपके एक करेक्शन है छोटा सा, कोई ना कोई अच्छी इंप्रूवमेंट सबने किए हैं, है ना। अब मानिए किसी को क्रेडिट छोड़ना ही नहीं है, अभी उनका बिजनेस वो मॉडल पे नहीं है तो वो नहीं, पर हाँ आपका पॉइंट में समझ गया कि कोई 2 बहुत अच्छे चेंजेस, फॉर एग्जांपल कांति भाई हैं, तो मैं एक एग्जांपल देता हूं, उन्होंने एक बहुत अच्छा ई कॉमर्स वेंचर शुरू किया डिस्कवरी के समय पे, राइट। तो मैं चाहूंगा कि सर के मुंह से ही अपन सुने, प्लीज सर। अभी डिस्कवरी करने के मतलब डिस्कवरी जैसे चालू हुआ, फिर हम उसके आगे 3 महीने पहले हम ई कॉमर्स का सोच रहे थे। तो ई कॉमर्स मतलब ऑनलाइन बिजनेस में जनरली हमारी सोच ये थी कि भाई हमको मार्केट प्लेस में अकाउंट ओपन करना है, कोई 1-2 बच्चे को बिठा देना है, लड़के लड़की को जिसको नॉलेज हो प्रोडक्ट ला के उसको दे देना है और उससे धंधा चालू कर देना है। तो जब मैंने डिस्कवरी 18 कंप्लीट हुआ, मेरा स्टार्ट हुआ, जैसे डे बाय डे वीक टू वीक कंप्लीट होता गया, फिर हमने सर को पूछा कि हमें इस तरह का बिज़नेस करना है, तो आप जैसे हम कहें यहाँ पे सिखा रहे हैं, तो उसका ये बिज़नेस के अंदर हमें कैसे चलना चाहिए। हम अभी ये सोच रहे हैं कि हम तुरंत ही चालू कर दें। हम लास्ट 2 महीने से इस पे वर्कआउट कर रहे हैं, अभी भी हम वो बिज़नेस को स्टार्टअप नहीं कर पाए। हम इतने वेंडर को मीटिंग करते हैं, वीकली मतलब डेली 3 आवर्स हम वेंडर के पीछे देते हैं कि हम प्रोडक्ट कलेक्ट करें। सर इतनी मेहनत करवाते हैं कि पहले आप वेंडर को आपकी प्रोडक्ट को कंप्लीट करो, ऐसी प्रोडक्ट को आप कंप्लीट करवाओ कि जहाँ पे आपको लास्ट 1 ईयर तक भी अगर आपको प्रोडक्ट चाहिए तो मिल जाए। आज सपोज हमने उसका फ़ोटोशूट और अभी प्रेजेंट में चालू है, उसका नाम फाइनल करना, ट्रेडमार्क लेना, रजिस्ट्रेशन करवाना, सब प्रोसेस हमारा अभी ऑन द वे है। रनिंग बिजनेस की मेरी बात करूं तो जनरली मेरा टेक्सटाइल का पावरलूम्स का यूनिट है, आपको अगर मालूम है तो वाटर जेट और पावरलूम्स मशीन होते हैं। ऐसे में ऑटोमेट जैसा ही उसको चलाता था, क्योंकि टेक्सटाइल के साथ मैं 95 से जुड़ा हूँ। लेकिन जैसे डिस्कवरी मेरा आगे बढ़ता गया, ये मेरा पर्सनल अनुभव है कि हम सिर्फ लेबर होता है, हमारे अंदर जो स्टाफ होता है, सुपरवाइज़र होता है, उससे हम सिर्फ एक पगार की नज़र से देखते हैं। हम उसको कैसे देखते हैं कि हम उसे सैलरी दे रहे हैं और वो हमारे साथ काम कर रहा है, सिर्फ हमारा रिलेशन यही है। डिस्कवरी के बाद हमें ये पता चल रहा है कि जो स्टाफ है हमारे पास, वो सिर्फ हमारे पैसे के लिए नहीं आता है, उसे हम जो इज्जत देते हैं, उसके साथ जो हम व्यवहार करते हैं, उससे वो हमारे साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो आज हमें स्टाफ की कोई शिकायत रहती है, या कोई भी, आज समझो मैं आपके सामने 1 बजे से यहाँ हूँ, मेरा फैक्ट्री चालू ही है, वहाँ पे मेरा कोई ऐसा मेन स्टाफ नहीं है, मेरे अगेंस्ट कोई वहाँ पे है नहीं, फिर भी वो चलता रहेगा। तो वो क्या है, वो हमें डिस्कवरी में ये सीखना है कि स्टाफ के साथ कैसे रहे, मॉर्निंग मीटिंग में क्या होता है, इवनिंग मीटिंग में क्या होता है, आप जब नहीं हो तो आपका बिजनेस कैसे चलता है, ये डिस्कवरी सीखना है। तो डिस्कवरी में मैंने तो यही पाया है और पूरी कोऑपरेट किया है टीम ने टॉप लाइन में। और कोई क्वेश्चन? धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक्चुअली कांति भाई के पार्टनर है सर जयेश भाई पद्मानी। एक्चुअली सबसे पहले उनके एक दोस्त थे जयेश भाई, और वो सब एक दूसरे के रेफरेंस से कर रहे थे। तो उसमें जयेश भाई पद्मानी और कांति भाई दोनों जो हैं वो ग्रे के व्यवसाय से जुड़े थे, बहुत सालों से एक ट्रेडिशनल स्टाइल से कुछ चला रहे थे। उसके बाद डिस्कवरी में उनको एक नया आइडिया आया कि हम जब ऑलरेडी ग्रे बना रहे हैं तो हम बहुत सारे और मटेरियल भी बना सकते हैं,
और आजकल ई कॉमर्स के मार्केट से बहुत कुछ कर पा रहे हैं। तो हमने साथ में मिलकर पिछले 1.5 महीने में थोड़ा सा R&D किया, अच्छे वेंडर ढूंढे जिसमें यूनिक प्रोडक्ट हमको मिले, हम उसी व्यापार को अपना खुद का ई कॉमर्स साइट पे रख पाएं और पूरी इंडिया में उसका सप्लाई कर पाएं। उसके लिए अभी एक प्रोजेक्ट हम वर्कआउट कर रहे हैं सर, राइट। तो एक्चुअली ये जर्नी हमारा 4-1 महीना से है, जबकि उनके पार्टनर आए थे तब से। उन्होंने सबसे पहले अपनी अपनी फैक्ट्रीज को थोड़ा समझा, अपनी गलतियों को समझा, अपनी डेली रूटीन में थोड़े से चेंजेस किए और उससे वो काफ़ी अच्छा फ्री हो गए। तो अब वो नए वेंचर में काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट के साथ आए हैं। तो जो कॉन्फिडेंस मिलता है ना व्यापार में, वो उनका सबसे पहला फायदा था। नंबर 2, वो इंटरनल सिस्टम को समझ पाए। एंड नंबर 3, एक बहुत अच्छे प्रोजेक्ट को सही दिशा में अभी लेकर जा पा रहे हैं सर, राइट। सो आई थिंक दिस आर द 3 एक्चुअल बेनिफिट टू ऑल ऑफ अस सर, राइट। एवरी सैटरडे 3 आवर्स हाँ, वेंडर मीटिंग हो रहा है, हम लोग हर बार मिल रहे हैं। सो दैट इज वंडरफुल थिंग सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Thank you for your query, gentlemen, so that we all can learn more with each other. Obviously, you all are free to ask any question you want to. I would love to invite Mr. Ashwin Dhola from Maruti Auto Gas for a wonderful, wonderful ending of this session. जोरदार तालियां होनी चाहिए. Thank you. अच्छा, thank you so much, Ashwin bhai. Take care. Lovely. Thank you so much, Ashwin bhai, and many congratulations to you. अरे हाथ तो मिला लो यार. I know you love speaking. हाँ बस बस चालू થઈ જાઓ. Lovely. ઓલરેડી 2017માં અમે એક પેલા સ્ટાર્ટઅપનો પ્રોગ્રામ હતો. સાહેબે મારી પાસે ગાડી બનાવેલી CNG. अच्छा. એટલે ઓફિસમાં અમે મળેલા. આવ્યા કે ભાઈ કેવું ચાલે છે? ભાઈ ચાલ્યા કરે છે, વાંધો નથી. તો કે હવે આગળ કોઈ પ્લાન કંઈ નથી, ચાલે છે, ચાલવા દઈએ છીએ, કંઈ પ્રોબ્લેમ નથી. તો કે તમે કઈ રીતે અત્યારે મેનેજ કરો છો? મેં કીધું હું સેલ સંભાળું છું, બાકી આ બધા વર્કરો છે, કામ કરે છે, બધી રીતે ઓકે છે. પછી એમનો એક પ્રોગ્રામ લોન્ચ થતો હતો એટલે હું ત્યારે આવેલો. એ પ્રોગ્રામ કર્યા પછી ઓફિસની અંદર એક ટેલિકોલર બેસાડી. તો જે કોલ ડેઈલી વોટ્સઅપમાં પછી ફેસબુકમાં ને એમાં જે એડ અમે રન કરતા હતા, તો ડેઈલીના 200-300 કોલ આવતા હતા. એ બધા કોલ મેનેજ કરતા એ થઈ ગયા ટેલિકોલર. એમાંથી સેલ્સ જે છે એ ડબલ 3 ગણું થઈ ગયું. પહેલાં અમે 2016-17 સુધી 700 કે 800 ગાડી મેક્સિમમ બનાવતા હતા એક વર્ષમાં. ગયા વર્ષે 2400 ગાડી બનાવી. દર વર્ષે મતલબ 3 ગણો સેલ્સ પ્લસ કર્યો. તો હવે એ આ ડિસ્કવરી પાછું એ બાબતે કર્યું કે ભાઈ હવે અમે કઈ રીતે ફ્રી થઈએ અને ફ્રેન્ચાઇઝી મોડલ કઈ રીતે બનાવીએ, ડીલરો કઈ રીતે ઓલ ઇન્ડિયામાં અમે બનાવી શકીએ, એના માટે હવે આ કર્યું છે. હવે આનાથી બી આગળ વધીશું. Thank you so much. Wonderful, Ashwin bhai. अश्विन भाई जो है वो झावोली ऑटो गैस आपने सुना होगा, इटालियन कंपनी है जिसका इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर है, एक्चुअली पूरे इंडिया का डिस्ट्रीब्यूटरशिप है उनका. तो जब हम उनको मिले तो हमने उनको सिर्फ इतना बात बताया कि पूरे इंडिया का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिए हो, काम सिर्फ सूरत में ही हो पा रहा है सर ज़्यादातर, है ना. कब बाहर निकलोगे, कब तक आप खुद इंक्वायरी उठाओगे. एक छोटा सा बैक ऑफिस का सिस्टम हमने बनाया और मतलब समझाया. एक्चुअली मैंने बनाया भी नहीं था, इनफैक्ट हमने खाली आइडिया दिया था, उन्होंने खुद से उसको किया. और आज 2 साल बाद वापस वो खुद से आए कि कुछ और आगे बढ़ने की अब ज़रूरत है. अब साथ में मिलकर बहुत अच्छी चीज़ें प्लान कर रहे हैं हम लोग, जैसे उनकी टीम को कुछ अच्छी चीज़ें सिखाना या फिर आगे इसी काम को अलग अलग शहरों में कैसे लेकर जाएं, उसके लिए कुछ अच्छे प्लान, फ्रेंचाइजी मॉडल कैसे डेवलप करना, उसके लिए हम कुछ चर्चा कर रहे हैं. We will work it out soon, sir. So thank you so much, Ashwin bhai, for trusting this. Lovely, thank you so much. और यही कहानियां हैं टॉप लाइन की सर, जो हमेशा बिजनेस में लोगों का विश्वास बढ़ाती हैं और यही हमारा कर्म भी है, राइट. सो थैंक यू सो मच. वैसे आपको लगेगा कि यार ये लोग इतना बढ़िया अच्छा बात बोल रहे हैं तो शायद हम ही कुछ बहुत बढ़िया काम करते होंगे, बट मैं अक्सर लोगों को कहता हूं दोस्तों, कोई गुरु महान होता, कोई गुरु महान नहीं है. असल में एक गुरु को महान होने के लिए अच्छे शिष्यों की जरूरत है ना. एकलव्य था तो द्रोणाचार्य इतने फेमस हुए, सही बात है कि नहीं, है ना. अगर एकलव्य जैसा शिष्य ना मिलता तो द्रोणाचार्य को हम पहचानते, राइट. तो आई एम प्राउड ऑफ माई एकलव्यस. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ट्रस्टिंग अस. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू.
I would love to request Mr. Nikunj Dhola to come on the stage and receive his certification. Please. अरे ऐसी तालियां बजाओगे यार, आपका दोस्त ग्रेजुएट हो रहा है. Wonderful. Thank you Nikunj bhai. Would you like to share some good things to us? अरे कोई बात नहीं, सीखे क्या, स्टूडेंट है सर. एक्चुअली अभी उनका व्यापार भी शुरू नहीं किया है, पर अपने अंकल के साथ आ रहे थे. बोले अंकल आप सीखोगे तो हम भी सीखेंगे. फिर बाद में मौका मिला ना मिला. राइट भाई सॉरी. गुड इवनिंग. मैं अभी तो फाइनल ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हूँ, लेकिन मेरा फर्दर प्लान बिजनेस के रिलेटेड ही है. कोई जॉब का ऐसा कुछ प्लान नहीं है. तो फिर मैंने यही सोचा है कि क्यों ना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उसकी ट्रेनिंग हो जाए, तो फिर बिजनेस में आगे कोई दिक्कत ही ना आए. उस हिसाब से मैंने टॉप लाइन को ज्वाइन किया. और प्लस जब कभी मैं फ्री रहता हूँ तो मैं भाई के साथ मारुति ऑटो गैस पे रहता हूँ, तो वहाँ पे हम जो सिस्टम डेवलप कर रहे हैं तो उसका एक्सपीरियंस भी रहता है. और प्लस जो हम टॉप लाइन के साथ हमारी कंसल्टिंग चालू है तो उसके साथ भी हम लोग जुड़े हुए हैं. तो थैंक यू. Right, thank you so much Nikunj bhai. I would love to invite Mr. Ritvik. Yes, Ritvik के लिए जोरदार तालियां हो जाए. This is one more young gentleman joining us here. Thank you. Thank you so much Ritik. Congratulations to you. कुछ कहना चाहोगे हम सबको? पक्का, इन्होंने बोल दिया, आ गया उसमें. लवली, थैंक यू. ऋतिक इज ऑल्सो स्टूडेंट, बट उनके भैया सीखने आ रहे थे तो उन्होंने उनको इंसिस्ट किया कि नहीं हम सब साथ में सीखेंगे. एंड दे ऑल थ्री आर फ्रॉम द सेम फैमिली. तो उन्होंने तीनों ने एक साथ अपना बॉन्डिंग भी बने, एक साथ हम व्यापार भी सीखें और वही नई जनरेशन में आए. एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट यू बोथ ऑफ यू. एक्चुअली लोग अपना खुद का व्यापार होते हुए भी डिसीजन नहीं लेते, और हमारा परिवार ऐसा है कि अभी शुरू नहीं हुआ फिर भी हमको ऐसे कामों में डाल रहा है. लवली. आई वुड लव टू रिक्वेस्ट मिस्टर जनार्दन मोतीलाल सूर्यवंशी टू कम ऑन द स्टेज. माय फ्रेंड फ्रॉम बारडोली एक्चुअली, है ना. लवली सर. थैंक यू सो मच सर, एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू. Thank you, sir. Thank you so much. Many congratulations to you. Would you like to say some two good words to our people? Thank you, sir, for giving me opportunity for explain two words. First of all, myself, Janardhan Suryavanshi. मेरा फार्म का नाम है जोगेश्वरी एंटरप्राइज. सिर्फ पाइप से नहीं रिश्ते जोड़े. और मेरा BNA कैटेगरी है प्लम्बिंग मटेरियल. स्टार्ट बिफोर टॉप लाइन मेरी जो जर्नी है, मैं बोलता हूँ कि 2 महीने पहले मैं ऐसे प्रॉब्लम से पास हो रहा था जो प्रॉब्लम मैं किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकता था. शेयर करने जाओ तो अपना लूज फॉल्स प्रेजेंट होने वाले थे. तो इन बिटवीन में उसका सॉल्यूशन अपना सबके पास तो इजी है, गूगल बाबा. तो वहाँ ढूंढ रहा था कि क्या इसका कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं, ये प्रॉब्लम मुझे आया यूनिवर्सल में तो किसी को भी तो आया ही होगा, ये फाइनल ही है, तो उसका सॉल्यूशन भी कहीं ना कहीं तो होगा. तो मैं नेट पे सोच रहा था. ऐसे फेसबुक जर्नी में एक बार है ना सर का स्टोरी मैंने देख लिया. तो स्टोरी में एक्चुअल वही वीडियो चल रहा था जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा था, और जो प्रॉब्लम फेस कर रहा था उसका सॉल्यूशन ही सर बता रहे. तो मुझे इंस्टेंटली टच में इंस्पायर हो गया कि कहीं से भी सर को तो पहले ढूंढना है. सर सूरत से बिलोंग कर दिया तो मुझे पता ही नहीं था. बराबर. पहले तो सर का कॉन्टैक्ट नंबर ढूंढने में मुझे 1 वीक लगा, क्योंकि वीडियो में सर को ढूंढेगा. और मिला नंबर, तो नंबर कॉल किया तो वो एक काजल मैम ने उठाया, और काजल मैम ने सर को मिलवाने में दूसरा 1 वीक निकाल दिया. तो ऐसे ही 15 दिन लेट हो गया. और सर से मिले, उनसे पर्सनल मेरा कोचिंग हुआ, बहुत सारी डिस्कशन हुई, और मुझे सेटिस्फेक्शन मिला कि ईच एंड एवरी प्रॉब्लम सॉल्यूशन अवेलेबल हियर. तो मैंने नॉट आज तो शायद आपने सोचा भी बहुत सारे डिसीजन लेने में टाइम भी लिया, 10 मिनट 15 मिनट मूवमेंट. तो मैंने तो मोमेंट का भी उनको विलम्ब नहीं किया और इंस्टेंटली रजिस्ट्रेशन वहाँ पे कर दिया, क्योंकि मेरी रिक्वायर थी. बिजनेस में जहाँ पे स्टॉप होता है उसके लिए मूव फॉरवर्ड 2 ही चीज़ होती है, या तो हार जाओ या तो हार लेके आगे बढ़ो. तो मेरे लिए चॉइस वही था कि मुझे फॉरवर्ड ही होना है, मुझे स्टॉप तो होना ही नहीं है. इसलिए मैंने ये ज्वाइन किया. और आफ्टर डिस्कवरी मैं आपको बोलूँ, मैंने तो ज़्यादा कुछ उखाड़ा तो नहीं है अभी तक, क्योंकि 7 वीक ही हुआ है. बट इतना तो आ गया है कि ज़िंदगी में आए तो कुछ उखाड़ने वाले तो ज़रूर है. बराबर.
सेकंड थिंग कि पहले डिस्कवरी के पहले से आप दोस्त को मिलते थे, बोलते मीन्स एक कॉमेंट पास करते બો આપ એ તો MBA है કે મને બધું જ આવડે, ઘણાના માઇન્ડમાં એવું હતું. પણ ડિસ્કવરી પછી આખી ડેફિનેશન બદલાઈ ગઈ કે મેં બધું જ અચીવ કરી શકું છું. ધીસ ઇઝ MBA. એટલે આ મારી જર્ની રહી છે અને બહુ સરસ એક્સપિરિયન્સ રહ્યો છે. જસ્ટ સર 2 વર્ડ્સમાં હું આનું એક્સપ્લેન કરીશ कि जरूरी नहीं है रोशनी हमेशा चिरागों से आती है. राइट. जरूरी नहीं है रोशनी हमेशा चिरागों से आती है. कभी कभी टॉप लाइन के शिक्षा से भी रोशनी बिजनेस में आती है. क्या बात है रोशनी सर, धन्यवाद. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. You have always been a great inspiration to us, sir. Thank you so much. जो प्यार आपने दिया, जो सम्मान टीम को, हमको आपने दिया है, वो गजब था. थैंक यू सो मच. असल में लोग हमको कहते हैं कि सर इतना घंटा खड़ा रह के पढ़ाते हो, थकते नहीं हो. फिर हम उनको आप जैसे लोगों को मिलाते हैं, बोले अगर लोग ऐसा मोटिवेट हमको करते हो तो हम कब थकेंगे, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग माय बैकबोन. थैंक यू सो मच. लवली, लवली मैच. थैंक यू सो मच. लवली गाइस. थैंक यू.